राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता एवं मीडिया समन्वयक अभय दुबे ने प्रेस वार्ता में कहा, नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा की साजिश। भाजपा द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से राजनीतिक साजिश है। यह मामला स्वतंत्रता संग्राम की विरासत को बदनाम करने और कांग्रेस पार्टी को दबाने के लिए किया जा रहा है। मुख्य बिंदु, नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य आवाज के रूप में की थी। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की स्थापना 1937-38 में हुई थी और इसका उद्देश्य संघर्ष का मुखपत्र बनना था, न कि मुनाफा कमाना। कांग्रेस पार्टी ने 2002 से 2011 के बीच AJL को बचाने के लिए 90 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। यंग इंडियन लिमिटेड एक गैर लाभकारी कंपनी है और इसका उद्देश्य AJL को पुनर्जीवित करना था। आरोपों का जवाब, भाजपा के आरोप पूरी तरह से झूठे और आधारहीन है। AJL की संपत्तियों का मूल्य 413 करोड़ रुपए है, न कि 5000 करोड़ रुपए जैसा कि भाजपा दावा करती है। कांग्रेस पार्टी का रुख, कांग्रेस पार्टी इस मामले को अदालतों में ले जाएगी और भाजपा की साजिश का जवाब देगी। हम मोदी सरकार से डरने से इनकार करते हैं और सत्य की जीत के लिए लड़ते रहेंगे। हो गई थी कि उस अखबार से डरकर अंग्रेजी हुकूमत ने उस अखबार को प्रतिबंधित कर दिया। आज उस अंग्रेजी हुकूमत के अनुयायी भारतीय जनता पार्टी फिर से भयाक्रांत है। आज के गांधी, राहुल गांधी से, और आज के अखबार वही आजादी का आंदोलन का अखबार नेशनल हेराल्ड से। उस अखबार को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एक कंपनी के माध्यम से प्रारंभ किया गया था। उस अखबार को आजादी के बाद जो काम करने वाले लोग थे, आजादी के पहले और बाद में, उनकी सैलरी, उनके पेंशन, उन प्रॉपर्टीज के टैक्सेस जो कि अधिसंख्य संपत्तियां 99.99% संपत्तियां जो लीज पर थी, सरकार की थी, उसकी देनदारियां जो थी वो कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया कि आजादी के अखबार का ऋण चूंकि कांग्रेस पार्टी और देश पर भी है, तो ये उस कांग्रेस पार्टी का दायित्व बनता है कि उसकी देनदारियों को चुकाया जाए। तो सन 2002 से 2011 तक 99 करोड़ रुपीस 100 किश्तों में आहिस्ता आहिस्ता उसके चुकाए गए। 2010 में एक यंग इंडिया नाम की कंपनी बनाई गई। यंग इंडिया नाम की कंपनी इसलिए बनाई गई कि हम चाहते थे कि फिर से जो नेशनल हेराल्ड अखबार है वो उसका हम आकार दें और फिर से वो अपना सामाजिक दायित्व को पूरी तरह निभा सके। तो उसका जो डेट था उसको इक्विटी में कन्वर्ट किया, उसका जो लोन था हमने उसको इक्विटी में कन्वर्ट किया और एक ऐसी कंपनी बनाई जो कंपनी एक्ट 1956 की बरतानिया हुकूमत की तरह व्यवहार कर। आजादी की लड़ाई के लिए जो अखबार 1937 में स्थापित किया गया था, उससे पहले प्रतिशोध अंग्रेजी हुकूमत ने लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उसको प्रतिबंधित कर दिया था। आज फिर अंग्रेजों के अनुयायी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और नेशनल हेराल्ड से प्रतिशोध की आग में चल रहे हैं। सीधी बात है, जिस कंपनी में, यंग इंडिया नाम की कंपनी में 1 रुपया ट्रांसफर नहीं हुआ, 1 इंच संपत्ति ट्रांसफर नहीं हुई, तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो गया? 2015 में इसी केस में ईडी ने इसका क्लोजर फाइल किया। 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने मुकदमा लगाया। 2016 फरवरी में स्पेशल कोर्ट के जज कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस पे 2016 से लगा है, आप सिर्फ तारीखें दे रहे हैं। तो उन्होंने हाई कोर्ट से जाकर स्टे ले लिया। 2021 में ईडी ने केस दर्ज किया, कोई प्रमाण मिले नहीं, तो उन्होंने एक प्रॉपर्टीज का अटैचमेंट किया, उसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से कंफर्म कराया। तो उसमें प्रोविजन होता है, 10 अप्रैल 2024 को ये किया, 1 साल में चार्जशीट फाइल कर दिया। तो ये चार्जशीट उसी के तहत फाइल की गई है। आज तक पता नहीं किसी को कि चार्जशीट में क्या है, लेकिन वो मीडिया को सिलेक्टिव लीक करके ये बात दुष्प्रचार कांग्रेस के खिलाफ कर रहे हैं। न्यायालय 100% हम आश्वस्त है कि हमारे हक में फैसला देगी और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ फैसला लेने के लिए अब मन बना चुकी है।
ना तो महंगाई पर बात करते हैं, न बेरोजगारी पर बात करते हैं, न संसाधनों की लूट पर बात करते हैं, न चीन के कब्जे पर बात करते हैं, न अमेरिका से हथकड़ियां और बेड़ियां लगाकर हमारे लोगों को लाए उन पर बात करने को तैयार है। सिर्फ सांप्रदायिक उन्माद भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र काम रह गया है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ और सत्ता पे काबिज हो जाओ। लेकिन अब देश की जनता समझ गई और उनको सबक सिखाता है।